तो अब हम उस स्थान पे खड़े हैं जहाँ पर कहा जाता है कि ये प्रदर्शनी स्थल है और यहाँ पर अन्य काफ़ी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, जो धार्मिक घटनाएं हुई थी, उन सभी का यहाँ पे प्रदर्शनी स्थल बनाया गया है। और जैसा कि हमारी टीम को पता चला था और उसी समय हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और दिखाएंगे इसकी फुल कवरेज, तो जुड़े रहिए एंड तक। हम आपको दिखाने जा रहे हैं अब यहाँ पे प्रदर्शनी स्थल का ये जो फ्रंट ऑफ व्यू है। मैं कैमरा में से रिक्वेस्ट करूँगा वो दिखाइए यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे एक प्रदर्शनी स्थल बनाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक लहर ताला तालाब बताया जाता है और जहाँ पे कबीर साहिब शरीर प्रकट हुए थे और बताया जाता है कि वो स्वयं परमात्मा थे जो लहर ताला तालाब के ऊपर शरीर प्रकट हुए थे। तो उस घटना को भी यहाँ पे चित्रार्थ किया गया है। अब हम थोड़ा सा आगे चल के आपको दिखाते हैं आगे की प्रदर्शनी। तो दोस्तों हम थोड़ा सा आगे बढ़े और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक अष्टानंद ऋषि यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, उसका भी यहाँ पे एक चित्रार्थ दर्शाया गया है। बताया जाता है कि जब शरीर कमल के ऊपर कबीर परमेश्वर ये प्रकट हुए थे, जब ये अष्टानंद जी अपने जो मुद्रा के अंदर बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे प्रातःकाल में, और उस समय उन्होंने यह स्वरूप देखा कबीर साहिब जी का, जो यहाँ पे चित्रार्थ किया गया है। अब थोड़ा सा आगे चल के हम आपको दिखाते हैं आगे का व्यू। तो दोस्तों हम थोड़ा सा आगे बढ़े और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक और यहाँ पे चित्र दर्शाया गया है इस घटना को, और बताया जाता है कि ये नीरू और नियमा है, विवाहित दंपति है जिनके कोई पुत्र नहीं था, लेकिन जब ये स्नान करने वहाँ गए प्रातःकाल में, जिस समय कबीर परमेश्वर शरीर सतलोक से अपने कमल के ऊपर प्रकट हुए थे, तब वो स्नान कर रहे थे और एकाएक उनकी दृष्टि इस कमल के फूल पे गई और उन्हें ये देखा कि कमल के ऊपर एक बालक है। और ये जो नीरू और नियमा स्नान कर रहे थे, तुरंत उस बालक को शरीर कमल के फूल सहित उसको गोद से उठा लेते हैं और वो घटना को यहाँ पे चित्रार्थ किया गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो ऋषि है जिसे बताया जाता है रामानंद जी है ये, और जो ऋषि तपस्या कर रहे थे अष्टानंद जी, वह अपने गुरु के पास में जाते हैं इस एक शंका को लेके, और बताया जाता है शंका ये थी कि जब वो तपस्या कर रहे थे तब उन्हें एक तेजोमय शरीर आकाश से आता हुआ नज़र आया और एक लहर ताला तालाब के अंदर एक फूल के ऊपर समेट कर दिखाई दिया। तो वह अपना ये शंका का समाधान करवा रहे हैं कि ये जो प्रकाश में उन्होंने देखा, क्या ये उनकी कोई सिद्धि थी, कोई भक्ति का फल है या उनका कोई भ्रम। तो उस घटना को भी यहाँ पे दर्शाया गया है। तो दोस्तों हम थोड़ा और आगे बढ़े और यहाँ पे एक और यहाँ पे प्रदर्शनी हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे ये दर्शाया गया है कि जो नीमा है वह कबीर परमेश्वर को उठाकर अपने घर लेके जाती है, और जब वो घर लेके जाती है तो साथ में पूरा गांव उनके साथ इकट्ठा हो जाता है और उस बालक को देखने के लिए वहाँ पे जन सैलाब इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि बताया जाता है कि जो कबीर साहिब जी का जो शरीर था वो इतना तेजोमय था, इतना प्रकाश में था कि साधारण बालक के प्रति वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे थे। उनका शरीर अन्य बालकों से काफ़ी अधिक सुंदर और श्वेत नज़र आ रहा था। तो दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और प्रदर्शनी बनाई गई है जिसमें ये चित्रार्थ किया गया है कि जब नीरू और नीमा अपने बालक को लेकर उसका नामकरण कराने जाते हैं एक मौलवी के पास में, काजी के पास में, तब काजी अपनी कुरान को उठाकर उसका जो पहला नाम है पेज का, उसके अकॉर्डिंग उनका नाम रखने की कोशिश करता है। लेकिन जब कुरान को ये पूरा ओपन करता है और जो पूरे पेज के ऊपर कबीर 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 ही नज़र आता है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो बालक का नाम है वह कबीर ही रहेगा। इतने में ये आकाशवाणी होती है कि हे मुल्ला, हे काजी, आप चाहे मेरा कोई भी नाम रखो लेकिन मेरा नाम कबीर ही रहेगा। तो इसी घटना को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो दोस्तों हम थोड़ा आगे बढ़े और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक यहाँ पे लीला को दर्शाया गया है, और इस लीला में ये बताया जा रहा है कि जब कबीर परमेश्वर काफ़ी 15-20 दिन के हो चुके थे, उन्होंने कोई दूध पान नहीं किया था, बिल्कुल वह भूखे थे, लेकिन जब उनकी मुँह बोली माता नीमा को ये चिंता सताई कि जब मेरा पुत्र कुछ खा नहीं रहा तो ये मर जाएगा और इसके साथ में मैं भी मरूंगी, तो उनकी इस व्याकुलता को देख के भगवान शिव ने अपना रूप भेष बदल के और उनके घर पे पहुँचे, और साधु के रूप में आप देख सकते हैं कि वो जब बालक को गोद में उठाने लगते हैं तो बालक
अपने आप ही हवा के अंदर लहराने लगता है, तो उस दृश्य को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो दोस्तों हम थोड़ा और आगे बढ़े और जैसा कि आप देख सकते हैं एक और दृश्य को यहाँ पे चित्रित किया गया है और बताया जाता है कि यहाँ पे जब कबीर परमेश्वर दूध नहीं पी रहे थे तो साधु ने ये उपाय बताया उसे किसी माता के से नहीं बल्कि कुंवारी गाय का दूध यह पिएगा। और नीमा को ये उपाय बताया गया कि एक कुंवारी गाय को लाया जाए और कुंवारी गाय फिर दूध देगी, वो दूध कबीर सी पिएंगे। तो उनके आदेश अनुसार एक जो बिना ब्याही गाय को, कुंवारी गाय को यहाँ पे लाया गया और जैसा ही उनके थनों के नीचे ये मटका रखा गया, पूरा मटका दूध से अपने आप भर गया और फिर उस दूध को कबीर जी ने पिया। तो उस दृश्य को यहाँ पे दर्शाया गया है। अभी हम राजस्थान के सतलोक आश्रम सुजत के प्रदर्शनी स्थल में मौजूद हैं। यहाँ पर हमें एक पोस्टर दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ लोग भोजन करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में यहाँ पर हमें कुछ साधु संत की फोटोज भी नज़र आ रही है। एक कागज़ में कुछ लिखते हुए भी नज़र आ रहे हैं। क्या है इस फोटो का रहस्य, इस बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बहादुर दास है। सर ये जो पोस्टर हैं, इन पोस्टरों में हमें कुछ लोग भोजन करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, इधर कुछ साधु संत भी नज़र आ रहे हैं, कुछ लिखते हुए भी नज़र आ रहे हैं हमें। ये तो क्या रहस्य है इस फोटो के पीछे? देखिए सर, इनका रहस्य है जैसे ये जो इतने सारे लोग भोजन कर रहे हैं, ये कबीर परमेश्वर के द्वारा ही भोजन कराया जा रहा है। उसका रहस्य ये है, उस समय दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी थे और उनके एक पीर थे, शेख तकी पीर थे। और उस समय कबीर परमेश्वर से शेख तकी पीर ईर्ष्या करते थे कि कबीर परमेश्वर के बहुत सारे शिष्य हो गए और शेख तकी पीर के शिष्य बहुत कम होते जा रहे थे, इसलिए उनको ईर्ष्या हो रही थी कि ये कबीर के शिष्य ज़्यादा हो रहे हैं और मेरी कोई इसमें कोई मेरा भाव बूझ नहीं रहेगा, इसलिए वो जलते थे। तो शेख तकी पीर ने क्या किया, एक दिन बहुत सारी झूठी चिट्ठियाँ लिखवा दी कबीर परमेश्वर के नाम से और साधु संतों को बंटवा दिया कि 3 दिन तक है ना कबीर परमेश्वर भंडारा देंगे और देसी घी का भंडारा देंगे, वो भी निःशुल्क देंगे और साथ में दोहर और मुहर भी देंगे। और सबको एक सबको झूठी चिट्ठियाँ दे दी। 18 लाख साधु संत आ गए थे भोजन करने के लिए। अगले दिन नेक्स्ट डे सुबह परमात्मा के साथ में रविदास जी रहते थे संत, तो वो बाहर जैसे टहलने के लिए आए तो उन्होंने इतने सारे संत महंतों को देखा था। तो उनसे पूछा कि महात्मा जी आप यहाँ पर इतने सारे इकट्ठे क्यों हो रहे हो, क्या कारण है, मैं जान सकता हूँ? तो सब ने बोला कि अरे रविदास, तुम कौन सी दुनिया में रह रहे हो, तुम्हारे को पता नहीं, यहाँ तो कबीर परमेश्वर है जो भंडारा दे रहे हैं और 3 दिन का अखंड भंडारा चलेगा, इसलिए सभी साधु संत आए हुए हैं। तो रविदास जी ने फिर पूछा कि मैंने तो सुना नहीं, आपके पास में कोई प्रूफ है क्या? तो सबने अपनी अपनी चिट्ठियाँ जो निकाल के बता दी। हाँ, सबने हमको चिट्ठी मिली हुई है इसलिए आए, हम वैसे थोड़ी आ जाते। तो रविदास जी ने देखा कि सबके पास में चिट्ठियाँ हैं। रविदास जी तुरंत अपने परमात्मा जी कबीर परमेश्वर के पास में आए और बोले कि परमात्मा आज तो जुल्म कर दिया, ये लोग अपन को जीने नहीं देंगे और आपके नाम से झूठी चिट्ठियाँ लिख के और दे दी सबको। 18 लाख साधु संत बाहर आए हुए हैं। परमात्मा बोले रविदास जी से, रविदास जी आजा, अंदर आजा, कुटिया में बैठ जा, अंदर से कुंडी ला ले और रात की बात है, अपन सुबह जल्दी है ना रात में ही निकल लेंगे, तो अपन फिर दिन में रहेंगे नहीं, फिर एक किससे माथा फोड़ेंगे, अपने आप चले जाएंगे। तो रविदास जी भी अंदर आ गए। फिर क्या हुआ, भंडारा चालू हो गया। परमात्मा तुरंत है ना सतलोक आश्रम में गए। एक रूप तो वहीं था रविदास जी के पास में, दूसरा रूप सतलोक में पहुँचे तुरंत और वहाँ पर पूरी व्यवस्था करके और तुरंत तैयार भंडारे को लेकर परमात्मा अपना दूसरा रूप केशव रूप में बना के और वापस पृथ्वी पर विद्यमान हो गए और भंडारा चालू करवा दिया। तो सभी साधु संत जो भोजन कर रहे हैं, दिन में 2-2 3-3 बार भोजन कर रहे हैं और भोजन करने के बाद में दोहर मुहर ले जा रहे हैं। तो फिर सिकंदर लोदी जो दिल्ली का बादशाह है वो भी आया था भोजन करने के लिए। तो वो भी देखा कि बहुत बड़ा भंडारा चल रहा है, लेकिन इसको करने वाला कौन है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। फिर ये तो सिकंदर लोदी कबीर परमेश्वर की कुटिया की पर चले गए। हो सकता है कि परमात्मा के अलावा कौन करेगा ये भंडारा।
तो वहाँ पर गए और कुंडी लगी हुई थी बाहर से, और सिकंदर लोधी बोले परमात्मा दरवाज़ा खोलो। तो कबीर परमेश्वर बोला भाई कौन है? कि आपका दास सिकंदर लोधी आया हुआ है। तो परमात्मा ने रविदास जी को आदेश दिया, रविदास खोल दे दरवाज़ा। तो फिर सिकंदर लोधी ने परमात्मा से अरदास की, हे परमात्मा आपने तो बाहर मौज कर रखी है और आप तो झूठ बोलते हो कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, आपने तो बहुत मौज मचा रखी है बाहर। हे परवरदिगार एक बार बाहर चलो और सबको दर्शन दो, जिससे आपके दीदार हो जाए सबको। सिकंदर लोधी के आग्रह करने पर कबीर परमेश्वर हाथी पर बैठे और साथ में रविदास जी को भी लिया, और फिर जहाँ पर भंडारा चल रहा था वहाँ पर आए थे। आने के बाद में अपना आप ही स्वतः ही एक बहुत बड़ा आसन लग गया, सुसज्जित आसन लग गया, उस पर परमात्मा विराजमान हो गए और वहाँ पर सबको आशीर्वाद दिया। इस तरीके से भंडारे की प्रक्रिया हुई। यहाँ अभी हम सतलोक आश्रम सोजत के प्रदर्शनी स्थल में मौजूद हैं, जहाँ पर इसे बहुत अच्छे ढंग से सजाया गया है। यहाँ विभिन्न प्रकार के फ़ोटोज़ लगाए गए हैं। ये फ़ोटो एक रहस्यमयी कहानी को उजागर करते हैं। हर फ़ोटो के अंदर एक रहस्य छुपा हुआ है। ऐसा ही एक फ़ोटो आप देख सकते हैं। यहाँ पर इधर कबीर साहब को दर्शाया गया है और इधर एक जहाज़ हमें दिखाई दे रहा है। नीचे लिखा हुआ है कबीर परमात्मा द्वारा दामोदर सेठ के डूबते जहाज़ को बचाना। इसमें क्या रहस्य है, क्या सच्चाई है इस कहानी की, पूरी जानकारी हम प्राप्त करेंगे यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं उनसे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र है। सर ये जो पोस्टर लगा हुआ है जिसमें दामोदर सेठ के जहाज़ को बचाने की बात की जा रही है, तो क्या कहानी है इसके पीछे? इसके पीछे कहानी है कि एक बार क्या हुआ कि दामोदर सेठ था जो विदेशों से व्यापार करता था, जहाज़ से आता जाता रहता था। तो एक समय में वो अपनी विदेशी यात्रा पे गया हुआ था, तो वहाँ पे समुद्र के अंदर तूफान आ गया। तो तूफान आ गया तो सब लोग यात्री जहाज़ के अंदर बैठे थे, तो सभी लोगों ने अपने अपने इष्ट भगवान को याद किया और फिर भी तूफान के अंदर कोई असर नहीं हुआ। और दामोदर सेठ बिल्कुल निश्चित मन से, आप शांत मन से बैठा था कि इतने इतने सबके बड़े बड़े भगवान हैं। किसी ने पहाड़ उठाया, किसी ने अलग अलग जो भगवान होते हैं, किसी ने होते हैं, उन्होंने सब का याद किया, तो उन्होंने उससे कुछ नहीं हुआ। सब लोगों ने दामोदर सेठ को भी बोला कि तू भी तेरे भगवान को याद कर ले। तो दामोदर सेठ ने बोला कोई मेरा भगवान तो झूला, नॉर्मल झूला है, उससे क्या होने वाला, तुम्हारे तो बड़े बड़े भगवान हैं। तो फिर भी कहे ऐसे मजाक मत कर, तू भी अपना भगवान को याद कर ले। तो उन्होंने सच्चे मन से परमात्मा को याद किया, कबीर साहिब को। तो सबको कह दिया कि भाई तुम नीचे बैठ जाओ, मैं मेरे भगवान को अरदास लगाता हूँ। तो उन्होंने सच्चे मन से हृदय से प्रार्थना की, तो वो तूफान रुक गया। फिर कबीर साहिब सांसी में आए हुए थे उस समय, तो वहाँ पे सत्संग कर रहे थे। तो सत्संग कर रहे थे तो वहाँ पे जो सत्संग संगत बैठी थी उनके ऊपर पानी के छींटे गिरे। तो लोगों ने पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो उन लोगों ने कहा कि कबीर साहब ने बताया कि एक सेठ हमारा भगत था दामोदर दास, उसका जहाज़ डूब रहा था, जिसको मैंने बचाने के लिए बचाया उसको। तो लोगों ने तो मजाक समझा, वहाँ पे जो संगत बैठे गुरुजी तो ऐसे ही गप्पे मार रहे। फिर थोड़ी टाइम बाद में वो दामोदर सेठ और वो सारे यात्री भी वहाँ आ गए और सब ने अपनी आप बीती बताई कि भाई परमात्मा आपने हमारा जहाज़ बचाया। और वो जो यात्री बैठे थे उन्होंने सब ने भी मन में ऐसे कबीर साहब के बारे में गलत धारणा बना रखी थी। सब ने माफ़ी मांगी और सब ने कबीर साहब से उपदेश ग्रहण कर किया। वहाँ संगत बैठी थी उन्होंने, और जो यात्री बैठे थे उन्होंने सब ने। और परमात्मा ने, कबीर साहब ने अपनी समर्थता का परिचय दिया और अपनी संगत को दृढ़ किया। दर्शकों ये कहानी कबीर साहिब के जहाज़ को बचाने के ऊपर थी। कबीर साहिब ने अपने एक भक्त का जहाज़ किस तरीके से बचाया, उसको एक पोस्टर के द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जहाज़ है जिसमें दामोदर सेठ और जो बहुत सारे जो सेठ थे वो इसमें बैठे हुए थे। तभी समुद्री तूफ़ान आता है और उस तूफ़ान के कारण ये जहाज़ डूबने लगता है, हिलने डुलने लगता है। लेकिन सभी अपने भगवानों को याद करते हैं और भगवानों को याद करने के बाद भी कुछ असर नहीं होता है। लेकिन जैसे ही दामोदर सेठ कबीर साहिब को याद करते हैं तो उस समय ये जहाज़ डूबने से बच जाता है, तुरंत समुद्री तूफ़ान रुक जाता है। इस प्रकार की ये घटना कुछ समय पूर्व जब कबीर साहिब काशी में प्रकट हुए थे, उस समय लोगों को उपदेश दिया करते थे। उस समय
ये घटना घटित हुई थी, जिसको एक पोस्टर के द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है। धन्यवाद।